कि ये भारत वो देश है जहाँ पे गवाह बेचे जाते हैं, सबूत खरीदे जाते हैं और उनके परिवार वालों को तो मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कपड़ा उतारने का भी काम शुरू कर दिया उन्होंने। दिल्ली से ही देख लो, और भी जगह उन्होंने कपड़े उतारने का काम किया है। और अभी मर्दों पे नहीं पहुंचे हैं, पहले ये औरतों पे ही पहुंचे। ईडी और सीबीआई से और प्रशासन से सबको डर लगता है। जो बच्चा भी अपनी माँ की पेट में है देना, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है। अगर मैं गलती से आ गया तो ये लोग मुझे भी डराएंगे। सम्राट नहीं है, 4 लोगों के सम्राट हैं और ये पतन, भारत के पतन होने का कारण भी यही है। आपका गाली से पेट भर सकता है, आपके प्रधानमंत्री जी का पेट गाली से भर सकता है, हमारा नहीं भर सकता। हमारी थाली में रोटी डालो और गाली तुम खाते रहो भैया। जिनके बाप दादा प्रधानमंत्री थे, नाना प्रधानमंत्री थे, दादा प्रधानमंत्री थे, पूरा खानदान, वो एक टी शर्ट में घूम रहा है। अरे वो तो हीरो जेम्स बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, और प्रधानमंत्री जी क्या बन रहे हैं? और मैंने तो कहा है कि जो पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है उनको तो कुटाई करो जम के। मेरे साथ अनुराग हैं, अनुराग ओझा, अयोध्या से हैं, कट्टर हिंदू हैं, तिलकधारी भी हैं, लेकिन सरकार से सहमत नहीं हैं। अनुराग, क्या लग रहा है, ये सरकार तो हिंदुओं की है और जो हिंदू लोग हैं वो कह रहे हैं कि कपड़ा उतर जाए, 2000 रुपये पेट्रोल हो जाए, 5000 रुपये का सिलेंडर हो जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही। सब हो रहा है। उन्होंने क्या कहा अभी पहले, सबसे पहले सवाल था कि कपड़ा उतर जाए। कपड़ा उतारने का भी काम शुरू कर दिया उन्होंने। दिल्ली से ही देख लो, और भी जगह उन्होंने कपड़े उतारने का काम किया है। और अभी मर्दों पे नहीं पहुंचे हैं, पहले ये औरतों पे ही पहुंचे हैं। औरतों से ही शुरू करेंगे। और सिलेंडर की रही बात, सिलेंडर ये इनकी अगर सरकार रह गई गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से, तो ये 5000 भी कर देंगे। क्योंकि महंगाई बहुत हो चुकी है सर। महंगाई पे कोई बात करने को राजी नहीं है। कोई मुद्दा ले आता है पठान का, कोई ले आता है किसी का। तो महंगाई आपको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा है तो महंगाई और बेरोजगारी है। उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है मौजूदा सरकार। जो जितने लोग ये दलाली कर रहे हैं, अठान पठान का विरोध कर रहे हैं, अगर उतने लोग अगर ये करते हैं ना कि बेरोजगारी है, महंगाई है, तो मैं मानता हूँ कि मोदी सरकार को नतमस्तक हो जाना पड़ता उन लोगों के आगे। तो टीवी अखबार वाला को क्यों नहीं दिख रहा है? वो तो कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी हैं, सब बढ़िया चला है। कोई टीवी अखबार महंगाई नहीं बता रहा है। भाई, मैं 2003 में हमारा जन्म हुआ है। मैं 8-10 साल से तो देख ही रहा हूँ टीवी। 8-10 साल से एक ऐसा तिहाड़ी पत्रकार भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जो महंगाई के फायदे गिनवा रहा है। नाम सुधीर जी के बारे में? बिल्कुल, सुधीर चौधरी। हाँ, वही तिहाड़ी। वो महंगाई के फायदे गिनवा रहा है। अब जब पत्रकार लोग महंगाई के फायदे गिनवाएंगे तो महंगाई तो सातवां आसमान छुएगी। तो अंजना जी, चित्रा, अंजना, इस सब तो कह रही मोदी जी अच्छे आदमी हैं। तो वो तो करेंगे। एक एक करके बोलो ना यार। पति को चेयरमैन बना दिया जाता है, किसी के रिश्तेदारों को कुछ बना दिया जाता है। जब बड़ा पद मिलेगा तो तरजीफ तो करनी ही पड़ेगी उनको। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाना है तो थोड़ा बहुत महंगाई तो झेलना पड़ेगा ना। हिंदू राष्ट्र आपको शेर पाले हैं तो थोड़ा खर्चा तो बढ़ेगा। हाथी पालेंगे तो राशन देंगे ना। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? संविधान के पहले ही पेज में लिखा हुआ है ना सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब क्या होता है? जो सत्ताधारी लोग हैं उनका कोई धर्म नहीं है, ना वो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ऐसा मानते हैं, हम मानते हैं। तो वो हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? एक तरफा फैसला कैसे कर देंगे? या मुस्लिम राष्ट्र कैसे बना देंगे? सिख राष्ट्र कैसे बना देंगे? ईसाई राष्ट्र कैसे बना देंगे? आप बताइए। लेकिन मोदी जी के समर्थक कह रहे हैं कि इस देश को मुसलमानों से खतरा है, वो लोग इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसलिए महंगाई जहाँ जितना हो जाए, हमें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र सर कभी नहीं बन पाएगा, कभी नहीं। मैं लिख के दे दूं, कभी नहीं बन पाएगा। अगर आप कहते हो ना हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो एक बार प्रधानमंत्री जी, एक बार गृह मंत्री जी आके कह दें, भाइयों बहनों मित्रों, 24 में हमें जिताइए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो कभी बनेगा ही नहीं। सिर्फ यही 4 लोग कर रहे हैं, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, 8 साल होते होते मनमोहन सिंह के खिलाफ धरना, प्रदर्शन, रैली होने लगा था, लोग सड़कों पर निकलने लगे थे। अभी मोदी जी के खिलाफ आम आदमी क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि उनको डर लगता है। ईडी और सीबीआई से और प्रशासन से सबको डर लगता है। कोई ऐसा है नहीं जो प्रशासन से न डरे, और सारे के सारे उन्हीं के हैं। तो आम आदमी डरा हुआ है? बिल्कुल डरा हुआ है, सब डरे हुए हैं। बच्चा जो बच्चा भी अपनी माँ की पेट में है वो भी डरा हुआ है, और अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे अभी जन्म मत देना, क्योंकि अभी भाजपा की सरकार है। अगर मैं गलती से आ गया तो ये लोग मुझे भी डराएंगे। ये संबित पात्रा टाइप का जवाब है। संबित पात्रा, गोबर पात्रा की बात करते हो? गोबर पात्रा की हमसे बात करते हो? क्या है गोबर? कैसे है वो? गोबर कोहिनूर बताता है, खाता भी होगा।
जो गोबर को कोहिनूर बताते हैं वो खाते भी होंगे, कहते हैं हम डॉक्टर हैं। कोरोना में काहे नहीं उतरे थे इलाज करने के लिए? कौन से डॉक्टर हैं बताइए? लेकिन विपक्षी नेता भी तो कोई नहीं बोल रहा है। राहुल की अभी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, आदमी है ही नहीं, टीवी अखबार दिखाई नहीं रहा है। एक अगर आपकी बात सही है तो विपक्षी नेता को भी तो सड़कों पर आना चाहिए था, कोई नहीं बोल रहा। अरे सारे उन्हीं के भैया, कोई नहीं बोलेगा। अगर यही यात्रा वो लोग कर रहे होते ना भाजपा वाले, तो ये सबके सब उतर जाते। जो नफरत इन्होंने फैलाई है वो मिटाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल नफरत मिटा रहे हैं? बिल्कुल। कौन किससे नफरत कर रहा है? हिंदू मुस्लिम की जो नफरत रात में आ जाते हैं जी, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। आप जैसे पत्रकार पता नहीं कितने हैं, एक नहीं पता नहीं कितने हैं, 100% से ऊपर का आंकड़ा दे। देश की बर्बादी के लिए पत्रकार जिम्मेदार है? बिल्कुल 100%। कौन कौन पत्रकार? कौन पत्रकार? जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, हाँ। जितने भी हैं, रात में आके हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करते रहे। तो सबसे आगे आर पार वाला है भैया, आर पार। अमीश देवगन मानते हो ना? वही है भैया, आर पार वाला। ये आ जाता है हिंदू में, एक तरफ मौलाना, एक तरफ पंडित, एक तरफ कोई और बैठा के हिंदू मुसलमान करने लगता है। अरे महंगाई बेरोजगारी पे बुलवाइए ना उनसे। तो कहाँ महंगाई है भाई? मोदी जी नहीं होते तो 5,000 का सिलेंडर होता, 1,500 का पेट्रोल होता यूक्रेन युद्ध की वजह से। अगर ये तो मोदी जी का जलवा है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया महंगाई को। अगर मोदी जी नहीं होते तो ये सिलेंडरवा ना मुश्किल से 500 पहुँचता, मुश्किल से, और पेट्रोल डीजल मुश्किल से 70 पहुँचता। अरे कोरोना जैसी महामारी को मोदी जी रोक लिए हैं, उनके पास दिव्य शक्ति है, कल की अवतार हैं। अच्छा कल की हिंदू हृदय सम्राट हैं। अरे कुछ सम्राट नहीं है, कुछ ये सम्राट नहीं है, 4 लोगों के सम्राट हैं। और ये पतन, भारत के पतन होने का कारण भी यही है। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने 8 नवंबर 2016 को क्या बोला था? भाइयों बहनों 50 दिन का समय मांग रहा हूँ, चौराहे पे खड़ा कर देना। और चौराहे पे खड़ा करने के बाद क्या बोला था करने को? आप बताओ, हम नहीं बताएंगे वो बात। नोटबंदी से तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 4-5 जजों की बेंच में एक जज ने अपोज किया, 4 जजों ने कहा कि नोटबंदी ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है ऐसा कि 1933 से 45 तक जो हिटलर चाहता था वही फैसला आता था कोर्ट में। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी जी हिटलर हैं। बिल्कुल, जो चाहते हैं वही कोर्ट आदेश देता है। उन्होंने चाहा राम मंदिर जी बन गया, राम मंदिर का तो स्वागत है। पर 2 वर्ल्ड वार का आरोप है, विश्व युद्ध कराने का आरोप है। मोदी जी तो दुनिया में शांति और प्यार का पैगाम फैला रहे हैं। कौन सा पैगाम फैला दिया? हिंदू मुसलमान वाला कौन सा? अब 2014 से मैं देख रहा हूँ कि अगर टीका है सामने वाली की टोपी है तो दोनों भिड़ जाएंगे जी। 14 से पहले हुआ था कभी ऐसा? अरे रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, जाके नवाज शरीफ की माँ के पैर छुआए, वहाँ जाके बिरयानी खाएं, शॉल दे आए। पाकिस्तान से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये बढ़ाएंगे ये बिना बताए। अभी जब वहाँ के कुछ गृह मंत्री जी ने इनको कुछ कहा था तो मीडिया वाले ऐसे बोल रहे थे जैसे उनके बाप को बोल दिया हो कुछ। प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान के। तो हमने तो उनसे कहा है कि भैया जब प्रधानमंत्री जी बिरयानियाँ खाने गए थे तो हमसे पूछ के गए थे, अब धमकी आ रही है तो खुद झेलें। बिरयानी का मज़ा उन्होंने लिया, तो धमकियों का मज़ा हम कहे लें, वही लें अपना मज़ा। आपको ओवरऑल मोदी जी को अगर 10 नंबर दें, 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 0। इतना बढ़िया आइडिया दिए, पकौड़ा तलो। आज के डेट में कोई भी आदमी व्यापारी बन सकता है। अच्छा, वो जीविका चलाने का एक साधन है, रोजगार नहीं है। आज तक कोई प्रधानमंत्री हुआ था जो कहे कि नाला से गैस बनता है? कितने बड़े साइंटिफिक उनकी सोच है कि जो नाला बहता है उससे उन्होंने कहा कि गैस निकालो। हाँ, वो पता नहीं क्या क्या निकालेंगे भी नाला से, और नाला से निकाल के वो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले खाते भी हैं। उन्होंने कहा कि रडार जो है फेल हो जाता है क्लाउड में, जब बादल हो तो रडार काम नहीं करता। ये सब वैज्ञानिक आदमी है, वो पढ़े लिखे आदमी है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। मैं कह रहा हूँ एक बार अगर उन्होंने किया है, मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने पढ़ा लिखा होगा। अगर पढ़े लिखे होते तो आज ऐसी दुर्दशा देश की ना करते। एक बार सिर्फ अपनी डिग्रियाँ ला के मुझे दिखा दें, इनकम टैक्स बढ़ा दो, अभी बेरोजगार महंगे डिग्रियाँ दिखा दें। और मैं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी राजनीतिक पार्टी को, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ED CBI और प्रशासन दे दो मुझे। हाँ, तो महाराज ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी भी पीछे होंगे। कहाँ पीछे होंगे? जहाँ पे सत्येंद्र जैन को इन्होंने जबरदस्ती धकेल दिया उनके पास तो न बीवी न बच्चा, वो किसके लिए चोरी करेंगे? एकदम सबसे ईमानदार हैं। ईमानदारी इनकी बताओ, 2-3 ईमानदारी। कौन सी ईमानदारी है? अरे घर परिवार छोड़ दिया देश के लिए। तो फिर प्रहलाद मोदी का काहे पेट भर रहे हैं?
40 साल से भीख मांग के खाया है। एक दिन अपनी माँ को फिर समय क्यों नहीं दे पाए? लोगों से, लोग जो उनको गाली देते हैं उससे वो पेट भर लेते तो हम हैं। अपना पेट कैसे भरें? उन्होंने तो गाली से अपना पेट भर लिया। भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, 40 लोग भी नहीं कहेंगे जी मैं गाली से पेट भरूंगा। आपका गाली से पेट भर सकता है, आपके प्रधानमंत्री जी का पेट गाली से भर सकता है, हमारा नहीं भर सकता। हमारी थाली में रोटी डालो और गाली तुम खाते रहो भैया। किसानों को 1000 की सजा क्यों नहीं मिली? बताइए, हमारी थाली का तो निवाला छीन रहे हैं और खुद गालियों से पेट भर। अरे यार, तो तुम ही सबसे ज्यादा होशियार हो। इतना टीवी अखबार वाला जितना पढ़ लिख के आया दुनिया, देश दुनिया से, वो लोग प्रधानमंत्री जी के मुफ्त में तारीफ कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो अनपढ़ है, जिसे कुछ ना आता हो और उसके हाथ में माइक पकड़ा दो, मोदी जी ने यह विकास कर दिया, मोदी जी ने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार कर दी, 100 स्मार्ट सिटी बना दिए, 15 लाख सबके खाते में दे दे। 3 दिन वो कहेगा ना। इस समय सबसे बड़ा पत्रकार कौन है? सबसे बड़ा अरे पत्रकार बुलेट ट्रेन आया ना 2022 में। सबसे बड़ा पत्रकार कौन है? सबसे बड़ा पत्रकार कौन है, आप बताइए? सबसे बड़ा इस समय पत्रकार कौन है? पत्रकार बड़ा छोटा नहीं होता है, सब पत्रकार ही होता है। नहीं नहीं, कोई हिंदू मुसलमान में बड़ा हो गया, कोई मोदी जी की चापलूसी में बड़ा हो गया। और जो पत्रकार जो अनपढ़ है, कुछ नहीं आता, अगर उसने मोदी मोदी कर दिया ना 1 महीना, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, 1 महीना, तो देखना सबसे बड़ी बुलंदियों पे उसे बैठा देंगे। मतलब मोदी जी जो भी कर रहे हैं वो पत्रकारों के दम पर कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर पत्रकार लोग सवाल पूछना शुरू कर दें, इनके 5 दिन भी सरकार नहीं चलेगी, इन्हें खुद आत्मसमर्पण कर देना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ जी झोला। इन्होंने कहा था ना, मैं तो फ़कीर हूँ, झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। पत्रकार अगर सवाल पूछ लेगा ना तो ये तो कहेंगे झोला उठाया और चले गए। एक जोड़े 10 जोड़े कपड़े तो कोई पत्रकार तो सवाल पूछता ही रहता है, आम कैसे खाते हैं सर। रूबिका ने पूछा इतना कौन सा टॉनिक लेते हैं। पत्रकार सवाल तो पूछ ही रहे हैं। तो ये तो फर्जी सवाल है, ये तो फर्जी सवाल है, उनको खुश करने के लिए ये मतलब सवाल। प्रधानमंत्री से कोई आम कैसे खाते हैं, काट के कि चूस के, ये साधारण सवाल है। तो 5000 रुपये की नौकरी करेंगे बिल्कुल खाने? भाई, सबको पता है। अब आप हो, आम काट के खाओगे, चूस के खाओगे, बेसिक है। हम हैं काट के खाएंगे, चूस के खाएंगे। 18 घंटे आप अरे अक्षय कुमार जी, खिलाड़ी कुमार जी वहाँ पे जाते और कहते प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे, महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं कर रहे? टॉनिक के बारे में पूछ लेना, प्रधानमंत्री के निजी जिंदगी के बारे में सवाल पूछ लेना, ये साधारण सवाल है। अरे भैया, उन्हीं को खुश कर, उनके बारे में ही पूछना हो तो बेसिक चीज़ हो गया। उनको खुश करने के लिए, अब जैसे आपका नेशनल दस्तक चैनल है, मैं आपकी तारीफ करूँगा तो आप तो मुझे अपना आका बनाओगे ही, बनाओगे ना? ठीक। टीवी अखबार वाले तारीफ करते हैं मोदी जी का। और क्या तारीफ कर करके कि हमारा भी भला होता रहे। अगर गलती से नहीं किया तो रवीश कुमार की तरह ढकेल देंगे। एक ही पत्रकार है भाई, मेरी नज़र में तो सही भाई, भारत में एक ही पत्रकार एक ही है। पत्रकार है, एक ही अब बाकी पत्रकार, क्या है? बाकी सबके सब सत्ता के दलाल हैं। पहले ये दलाल थे, और अगर ये मनोज मित्तल वाला भाई केस देखने के बाद तो मुझे पता लग गया महादलाल हैं। कैसे मनोज मित्तल के साथ कहाँ कुछ, तो जेल में है। जेल में है, 4 दिन बाद छूटेगा, माला पहनाया जाएगा। लेकिन एक भी पत्रकार वहाँ पे जाके पूछ नहीं रहा है। ये वही देश है। इनके एक सांसद जी हैं, सनी पाजी, वो क्या कहते थे, आपने वो देखी है ना दामनी फिल्म, उसमें उन्होंने कहा था ना कि ये भारत वो देश है जहाँ पे गवाह बेचे जाते हैं, सबूत खरीदे जाते हैं, और उनके परिवार वालों को तो मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। वही चल रहा है भैया। निधि साथी थी कहते हैं, उसको भी खरीद लिया भैया। ऐसा नहीं बोलना है तुम्हें, ऐसा बोलना है। रात में चिट्ठी पढ़ा दी और 3। अरे यार, कोई काम तो मोदी जी का अच्छा लगा होगा 8 साल में आपको। कौन सा अच्छा लगा आप बताओ? कोई काम मेरे कम से कम उन्होंने नया जहाज लिया 8000 करोड़ का। हाँ, अपने लिए ऐसे केजरीवाल जी ने जो स्विमिंग पूल बनवाया था, अपने घर पे नहीं बनवाया था, वो मुख्यमंत्री आवास में था। 8 करोड़ का नई कार ली है। हाँ, अपने लिए ही लिया है वो 8,500 करोड़ का। तो जो नाम तो देश का हो रहा है ना कि भारत के प्रधानमंत्री 8000 करोड़ के जहाज से चल रहे हैं। पैसा मेरा है, मैं अपने लिए एक साइकिल नहीं खरीद पा रहा हूँ। मेरे पैसे 8,500 करोड़ का वो अपने लिए हवाई जहाज खरीदेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या बैलगाड़ी से चले? नहीं, जब भिखारी हैं, कहते हैं कि हम भिखारी हैं, जो भिखारी होगा, गरीब होगा, मजदूर होगा, वो साधारण कपड़े पहनेगा। 2.5 लाख का शॉल ओढ़ सकते हैं कि नहीं ठंडा में? अरे नहीं, अच्छा, जिनके बाप दादा प्रधानमंत्री थे, नाना प्रधानमंत्री थे, दादा प्रधानमंत्री थे, पूरा खानदान, वो एक टी शर्ट में घूम रहा है। अरे वो तो हीरो जेम्स बॉन्ड बन रहा है। अच्छा, और प्रधानमंत्री जी क्या बन रहे हैं? प्रधानमंत्री तो गरीब के बेटा है, चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं, मेहनत किया है। उनको कोई विरासत में थोड़ी मिला है। परिवारवाद खत्म करना है उनको। अच्छा, परिवारवाद खत्म करना है। जयशाह को कहीं नहीं हटाया। जयशाह को कौन सा मुख्यमंत्री बना दिया? बेचारा क्रिकेटे तो खेल रहा है। क्रिकेटे खेल रहा है। हाँ। कितनी बार गया वहाँ पे बॉल फेंकने? गया है। वो जिसे चाहते हैं वही होगा जी। और फिर वो चेयरमैन है जो नमामि गंगे का, वो कौन है? प्रहलाद कौन है? प्रधानमंत्री जी के भाई है ना।
इनकी पीढ़ी और वो राजनाथ का लोंडा क्या है, एमएलए है, बिधूड़ी परिवारवाद है नहीं है, रमेश बिधूड़ी है या नहीं है, बताइए आप। लेकिन बीजेपी में परिवारवाद लागू नहीं होता है। नहीं हो तो कैसे भैया, जब अभी बताया आपको 4-5 जनों का नाम बताया मैंने, वो लोग उन्हीं के खानदान से हैं या लोग रोले प्लेटफॉर्म से लेके आए थे उनको। लेकिन इस देश का हिंदू बीजेपी के साथ है। कोई नहीं है, हिंदू साथ नहीं है, कोई भी साथ नहीं है इनके। ये तो सिर्फ जबरदस्ती कह रहे हैं, टैग लगा रहे हैं हिंदू मेरे साथ है, हिंदू मेरे साथ है, हिंदू मेरे साथ है, ताकि अब मोदी जी नहीं बोल रहे, पत्रकार बोल रहे हैं, पत्रकार बोल रहे हैं जो सत्ता की दलाली करते हैं, वही बोल रहे हैं बस। मतलब सारी समस्याओं का जड़ पत्रकार है। पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। एक दिन तबीयत से धो दो जितने भी पत्रकार हैं, तबीयत से। केस एक होता है ना, केस दर्ज हो जाएगा। हो जाने दो, हो जाने हिंसा फैला रहे हैं आप। हिंसा फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसी है? हिंसा फैला रहे हैं। और वो जो कह रही है चाकू की धार तेज कर लो, किसने कहा है? किसने कहा है? अरे उस सब्जी काटने के लिए, टिफिन बम की एक्सपर्ट है, सब्जी काटने के लिए कह रही थी। वो क्या फैला रही है? वो भी तो हिंसा फैला रही है ना। और मैंने तो कहा है कि जो पत्रकार भारतीय जनता पार्टी की दलाली करता है उनको तो कुटाई करो जम के। अगर देश को मजबूत करना है, विश्वगुरु बनाना है, तभी देश मजबूत हो पाएगा, विश्वगुरु बन पाएगा। खुद तो बन गया विश्वगुरु। अच्छा, चक्कू छड़िया तेज करा लो, ये तो कह रहे थे कि सब्जी काटने के काम आएगा। कह रहे सब्जी काटने वाला चाकू तेज कर लो। हाँ। अब वो हिंसा जब फैला रही हैं तो मैं तो कह रहा हूँ कूटो, पत्रकारों को कूटो। अच्छा चलिए, एक बात से तो सहमत होंगे ना कि मोदी जी विदेश दौरा जाते हैं, इससे नाम देश का रोशन हुआ है। मात्र बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हुआ है, विज्ञापन पर 6,000 करोड़ और विदेश दौरा पर मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा खर्च हुआ है। तो उससे देश बड़ा है, जाके विदेश में नाम कर रहे हैं देश का। नाम हुआ है। देश के विदेश मंत्री जी मर गए हैं का? विदेश मंत्री विदेश जाएगा या प्रधानमंत्री विदेश जाएगा? अरे कुर्सी छोड़ो, प्रधानमंत्री जी कुर्सी छोड़ो, विदेश मंत्री को प्रधानमंत्री बना दो, तो खुद विदेश मंत्री बन के घूमते रहो। सुषमा स्वराज को जानता नहीं था भाई ये विदेश मंत्री ये कुछ भी काम नहीं करने देते, ये किसी भी अपने पार्टी के सदस्य को कोई काम नहीं करने देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना तो करना। बीजेपी वाला कोई बोलता काहे नहीं है? किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती, हिम्मत नहीं पड़ती। बाप के सामने बेटा बोल सकेगा? बोल सकेगा? नहीं बोलता है। मोदी जी जितने भी भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, सदस्य हैं, सबके आका हैं, और आका से कोई बोलेगा नहीं। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर आपका आकलन क्या है? मोदी जी एक बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं? नहीं, तो उनको मैंने बताया ना, 0 नंबर, लाल बहादुर शास्त्री 0। आप ये बात टीवी अखबार पर बैठ के बोल सकते हैं? टीवी के बहस में अगर आपको बैठाया जाए तो संबित बिल्कुल पात्रा के बोलूंगा, सामने? मैं बोलूंगा बिल्कुल। उस गोबर पात्रा के तो मुंह पे थूक दूंगा मैं। ये हिंसक बात है। चाकू तेज करो, या हिंसा की, ये हिंसक बात नहीं है। चाकू तेज करो, एक सर के बदले 10 सर लाओ। कहा था ना, आया कितने सर आए? पाकिस्तान तो अब सुनो। खत्म होने वाला है भाई, थर थर कांप रहा है मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से? हाँ। मोदी जी की वजह से या सैनिकों की वजह से? मोदी जी वहाँ पे लड़ने जाते हैं, वहाँ पे बिरयानी ससुरा खाने चला जाता है खुद। फौजी ड्रेस अरे उन्हीं के नेतृत्व में तो ये सेना अभी तरक्की कर रही है ना। अच्छा, इससे पहले सेना कमजोर थी, आप मानते हो ना? सेना हमारी कमजोर कब थी ये बताइए? नहीं, कभी कमजोर नहीं थी। तो फिर मोदी जी का नेतृत्व कैसे हुआ? मोदी जी का नेतृत्व कैसे हुआ? फ्री वैक्सीन तो मानते हैं कि फ्री वैक्सीन दिया उन्होंने, लोगों को कोरोना से बचा लिया। फ्री वैक्सीन इन्होंने दिया है, गुजरात में बनी थी वैक्सीन, गुजरात में वैक्सीन बनी थी। डॉक्टरों को श्रेय नहीं दे रहे जिन्होंने बनाया, साइंटिस्टों को श्रेय नहीं दे रहे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने को ओढ़ रहे हैं ये कि जी मैंने बना दिया वैक्सीन। चलिए, एक लास्ट सवाल, जितने पत्रकार हैं उसमें सबसे बढ़िया पत्रकार आपको जो कौन लगता है? रवीश को छोड़ के, उसके बाद? रवीश को छोड़ के टीवी अखबार में एक भी नहीं है, मेरी नज़र में तो एक भी नहीं है। नहीं, मोदी जी के समर्थक सबसे, अगर आपको रेटिंग देना पड़े तो नंबर 1 पर मोदी जी के समर्थक पत्रकार कौन है? पत्रकार तो सारे दलाल हैं। अगर सोशल मीडिया में अगर 1 नंबर मुझे किसी को देना पड़े तो मैं नेशनल दस्तक को दूंगा। ये फर्जी बात है, हम कोई पत्रकार ही नहीं, हम अपना रोजी रोटी चला। मैंने क्या गलत बात, मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पे 1 अरे नंबर, मैं कह रहा- आपको भी 10 में से 10 नहीं दे रहा, क्योंकि आप भी दलाली करते हो उनकी। 1 नंबर दूंगा जी, 1 नंबर, क्योंकि आप कुछ ना कुछ बात उठाते हो, सुनते हो, काटते नहीं हो, इसलिए 1 नंबर दे रहा हूँ। अरे टीवी में सबसे बड़ा मोदी समर्थक पत्रकार कौन है? कौन है? अंजना को देख लो, कश्यप, तिहाड़ी को देख लो, रजत शर्मा जितने भी हैं सब हैं, सब भैया। एक नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे तो अभी आप एक बार हमारा पिछली बार इंटरव्यू ले रहे थे, हम तो मोदी जी के बहुत बड़े भगत हैं, आपने कहा था ना, तो आप भी उनके बहुत बड़े आका वाले हो, आप भी सबसे नंबर 1 पे जाओगे। अरे तो बीवी बच्चा पालना है भाई। अच्छा, आपकी अच्छा, तरह- अब आप मान गए ना कि मोदी से पत्रकार डरता है, आप भी मान चुके ना, आपने मान लिया कि मोदी से पत्रकार डरता है, मानते हो या नहीं मानते हो? कोई नहीं डरता तो है भाई। डरता है ना,
आपको डर नहीं लगता? हमें क्या डर लगेगा, मोदी से डर जाऊं? मैं तो कह रहा हूँ भाई, अकेले अकेले आ जाओ आमने सामने, मोदी से बहस करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मारपीट वाली नहीं, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री हैं। मारपीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सामने सामने का मतलब बातचीत करेंगे अरे संबित पात्रा से बात करने लायक नहीं है आप। अच्छा, संबित पात्रा भगवान है। हम तो कहते हैं कन्हैया कुमार से वो ससुराल नहीं भिड़ पाता है, हमसे भिड़ पाएगा? संबित पात्रा ने कहा कि मोदी जी देश के बाप हैं। वो भैया सिर्फ और सिर्फ संबित पात्रा के बाप हैं, और वो जो वहाँ की महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री की पत्नी है उनके बाप हैं। उन्होंने तो कहा 2014 के बाद राष्ट्रपिता मोदी जी हैं। हाँ, वो उन्हीं दोनों के होंगे। हमारे तो भैया मैं मामा बना लूंगा प्रधानमंत्री जी को, मामा बना लूंगा, इतना कर सकता बहुत हूँ। निजी टिक्का टिप्पणी होगी, लेकिन आप मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें मेरा कोई टेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वही सब सवाल मैं पूछ रहा था इनसे जो इस देश की मीडिया मोदी जी के बारे में बताता है। पता नहीं अनुराग क्यों नहीं मानते। वैसे आपको बता दूँ, अनुराग कट्टर हिंदू हैं, तिलक देख लीजिए, जाति से ब्राह्मण हैं। अब इनको आप लोग समझाइए और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए, सोशल मीडिया ही आपको मौका देता है। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने हुए हैं कि टीवी और अखबार उनके साथ है। वैसे टीवी अखबार का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। इस बात से मैं सहमत हूं कि टीवी अखबार ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।